देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है ना। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ किए गए हैं जिन पे हम बात करेंगे अच्छे से कि क्या अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करने हैं। ठीक है, नीचे में पहले तो आप स्क्रीन पॉज करके सवाल को खुद से ट्राई करें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4 मीटर है। ध्यान से सुनना है, यहाँ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल क्यों लिखे हैं, यहाँ पे पहला अप्रॉक्सीमेशन हम मारेंगे अभी। ठीक है, जिसका अनस्ट्रेच्ड लेंथ 4 मीटर है और जब इसमें आप 20 केजी का ब्लॉक लटका दोगे या बॉल लटका दोगे तो अभी जब ये इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है, ये रुका हुआ आराम से अपनी जगह पे पड़ा हुआ, फिर भी इसमें एक टेंशन टी डेवलप होगा, विच टी और नीचे एम जी। यहाँ पे टी और एम जी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है। और चूंकि टी और एम जी बराबर है तो हम इस वायर का लेंथ अभी 4, अगर सही सही से देखो तो 4 का 4 नहीं लेना चाहिए था। ठीक है, बट ये अप्रॉक्सीमेशन हम यूज़ कर सकते हैं। बोला जब ये इक्विलिब्रियम में है तो जमीन और इस बॉल के बीच में गैप है ना, और ये गैप है 2 मीटर का। अब बोल रहा है कि इसको मैक्सिमम किस एंगल पे डिफ्लेक्ट करके छोड़ा जाए। मैक्सिमम टर्म यूज हो रहा है, सब पे बात करेंगे कि ये जब वापसी में आए तो इसको रब नहीं करे। अब आप बोलोगे सर ये नीचे कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। वो इसलिए नीचे आएगा कि इसमें टेंशन का वैल्यू बढ़ेगा जिसके कारण वायर और ज़्यादा स्ट्रेच होगा। ध्यान से सुनना, टेंशन का वैल्यू क्यों बढ़ेगा हम वो भी समझाएंगे, और उसके कारण वायर जो स्ट्रेच होगा वो मैक्सिमम स्ट्रेच कितना होना चाहिए, 2 मिलीमीटर। अगर 2 मिलीमीटर से ज़्यादा स्ट्रेच हो गया तो वायर जमीन को रब करता चला जाएगा, जो कि करना नहीं है। अब ध्यान से सुन मेरी बात, ये टेंशन क्यों चेंज होगा? अभी टेंशन क्या है, टी एम जी के बराबर है। ठीक है, और इस टेंशन के समय इसका लेंथ हम 4 मीटर मान रहे हैं, जो कि है नहीं, ये अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, बट हम रफली कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं कि हाँ जब वायर इक्विलिब्रियम में था, लटक रहा था, तो लेंथ 4 मीटर था, नीचे गैप 2 mm था। ठीक है, अब देखो कैसे ये चेंज होगा। जब आप इसको, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, इसको थोड़ा ले जाके यहाँ से जब छोड़ोगे तो ये वापस आएगा। जब आ रहा होगा तो यहाँ पे अब इसका स्पीड क्या होगा, v, और अब इक्वेशन क्या लिखोगे, ऊपर टी डैश नीचे एम जी। ध्यान से सुना, टेंशन चेंज हो रहा, पहले टी था अभी टी डैश, तो हम इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी बराबर एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से मेरे पास टेंशन का जो नया वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी। ध्यान से सुन। अच्छा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेच जो आएगा वो टेंशन के बढ़ने के कारण आ रहा है, तो टेंशन में जो चेंज आए, चेंज इन टेंशन, जिसके कारण और एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसके कारण स्ट्रेन और बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा। तो चेंज इन टेंशन हो जाएगा टी डैश माइनस टी एंड दिस विल बी इक्वल टू एम भी स्क्वायर बाय आर। अब आप बोलोगे कि सर इसमें थीटा का क्या रोल है? बिल्कुल है, आप जैसे थीटा बढ़ाओगे, ज़्यादा दूर ले जाके छोड़ोगे, तो यहाँ आने पे इसका रफ्तार बढ़ जाएगा, और इसका रफ्तार बढ़ेगा तो जो टेंशन होगा वायर में वो और ज़्यादा बढ़ेगा, यानी और ज़्यादा नीचे आने का चांस है ना। अब v कैसे आएगा? तो बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन से। कितना नीचे आ रहा बॉल, ये वाला लेंथ, ये आता है आपका L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये सब हम लोग वर्क पावर में पढ़ चुके हैं, तो इस पर अब बहुत टाइम हम नहीं लगा रहा। तो जो टेंशन में चेंज आएगा यानी डेल्टा टी होगा, दैट विल बी एम वी स्क्वायर, है ना। और v का वैल्यू क्या आ जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन से, तो हम लिख सकते हैं v बराबर अंडर रूट 2g, और ये कितना नीचे आया तो L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो टेंशन का नया वैल्यू जो आएगा, सॉरी टेंशन में जो चेंज आएगा दैट विल बी मास इंटू वी स्क्वायर, दैट इज 2gl इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय r। ऐसे तो रेडियस आप 4 पॉइंट कुछ mm आ जाएगा, है ना, लेकिन रफली हम इसको क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के लिए कैलकुलेशन आसान। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इस टेंशन के कारण वायर में स्ट्रेन आएगा,
और यहाँ पे स्ट्रेन का वैल्यू हमको पता है। स्ट्रेन क्या है, तो कितना है बेसिकली 2 mm, तो 2 इंटू 10⁻³ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या है 4 मीटर। तो आपको स्ट्रेस पता है, कैसे, टेंशन पता है तो आप स्ट्रेस निकाल सकते हो। स्ट्रेस हो जाएगा जो टेंशन में चेंज आया अपॉन एरिया। आपको स्ट्रेन पता है ना, आपको स्ट्रेन पता है तो हम क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ से देखो स्ट्रेस का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो स्ट्रेस और यंग इधर ई को इधर लिया, तो मास यानी 20 इंटू 2 इंटू जी इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो डायमीटर दिया हुआ है ना, डायमीटर कितना दिया हुआ भाई 1 mm, तो 0.5 mm, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 सॉरी वायर है ना, तो पाई इंटू 0.5 mm है, तो 10⁻³ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका टेंशन का वैल्यू, ये हो गया आपका एरिया का वैल्यू, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू स्ट्रेन। स्ट्रेन का वैल्यू क्या दिया हुआ 2 mm, सॉरी स्ट्रेन का वैल्यू यहाँ से पुट करो 2 इंटू 10⁻³ है ना, मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे किसके लिए, कॉस थीटा के लिए, ये आपका क्वेश्चन है तो सब कटकुटा जाएगा, सिंपल सा आएगा। कॉस थीटा का वैल्यू आएगा आपका 0.804, यानी कॉस थीटा आप रफली 0.8 ले सकते हो, तो थीटा अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री, ठीक है। ये अच्छा सवाल था, तो नहीं समझ में आया, कहीं कोई डाउट रहा हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर पूरे सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखिए और आप इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। सॉल्यूशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और यहाँ पे और ढेर सारा लेक्चर वीडियो अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसका भी फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।